प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन में गंदे हो जाना बड़ा सरल है, लेकिन साफ रहना, चमकते रहना एक चुनौती है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ा कीमती वीडियो है, जीवन से, हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। ऐसी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप जितनों को भी शेयर कर सकें, आपको लगता है जिन जिन प्लेटफॉर्म पर आप इसको शेयर कर सकते हैं उन शेयर ज़रूर करें यदि आपको पसंद आता है। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। गंदे मत हो जाना, गंदगी से बचना, ये जीवन की बात कर रहा हूँ। ये कपड़ों की गंदगी नहीं, ये मन की गंदगी की बात है। गंदे मत हो जाना, क्योंकि गंदे हो जाना बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। मन तो चाहता ही गंदगी है, वो बैठा ही गंदगी में, और बड़ी बड़ी सरलता से आपको गंदे लोग, यहां गंदे का अर्थ समझ लें। गंदे का अर्थ ही है जो प्रकृति की ओर मुड़ गया, जो कामनाओं में भटक गया, वे सब के सब गंदे। जो मन के जैसा हो लिया, जैसा मन ने कहा उसी तरफ चल पड़ा, सब गंदे हैं। जिसने जरा भी मन को संयमित नहीं किया, नियमित नहीं किया, जरा देखा नहीं अपनी ओर, जीवन कैसा है परखा नहीं, वे आसानी से गंदे हो जाएंगे। काम में भटक जाएंगे, लोभ में भटक जाएंगे, मोह में भटक जाएंगे, ईर्ष्या, राग, द्वेष में, एक दूसरे की बुराई करने में गंदे हो जाएंगे। बड़े जल्दी गंदे हो जाएंगे और उन्हें अपनी गंदगी का पता भी नहीं चलेगा। इसलिए गंदे मत हो जाना। सफाई से रहना चुनौती है। एक तो सफाई वो होती है जो हम बाहर अपने घर की करते हैं, अपने शरीर की करते हैं, और एक सफाई वो है जो हम अपने मन की करते हैं। गंदे हो जाना बड़ा सरल है, मैंने पहले ही बताया। मन आपका मन, आप कोई कहे या ना कहे, दुनिया कहे या ना कहे, आपका मन ही सहज रूप से आप देखेंगे काम की ओर भटकता है, वासना की ओर कितनी आसानी से मन जाता है। सहज जैसे ही उम्र बढ़ी, वासना की ओर मन चला गया। सहज जैसे ही उम्र बढ़ी, धन की ओर मन चला गया। जैसे ही उम्र बढ़ी, परिवार, बच्चों की ओर चला गया, नाम कमाने की ओर चला गया, और भी चीजों में, संसार में भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। बड़ा सरल है गंदे हो जाना। और भी आदतों में, वो सिगरेट की, शराब की, नशे की, कई सारी आदतों में मन लग जाता है। और आप सोच रहे हैं मूवी देखने की, किसी भी प्रकार की क्यों ना, मन से जो प्रकृति की ओर भटका दे, वो गंदे हो जाना है। इसीलिए का स्वच्छ, सफाई बराबर बनाए रखना बड़ी चुनौती है इस जीवन में, क्योंकि आपको आसपास उसके लिए संघर्ष करना होगा। उसके लिए संघर्ष करना होता है, क्योंकि जीवन सहज ही नीचे की ओर जाता है। जैसे जल को आपने देखा हो, पानी सहज ही नीचे की ओर जा रहा है। आप बस रख दीजिए, सहज वो रास्ता निकाल लेगा। ऊर्जा भी हमारी ऐसी ही, ऊर्जा है ही मनुष्य की ऐसी। ये इंद्रियां, ये मन, ये शरीर सहज बाहर की ओर भागता है, बुद्धि बाहर की ओर, ये सुनते ही नहीं हमारी। और अगर हम भी इनके साथ हो लिए, इस मन के साथ, इस बुद्धि के साथ, तो गंदे बड़ी आसानी से हो जाएंगे। बड़ा सरल है गंदे, कुछ नहीं करना आपको। और यहां गंदे की बात केवल इसी से नहीं कि वासना से हो, केवल धन से ही हो। दूसरे की बुराई में कितनी आसानी से मन लग जाता है। संसार में भटक जाना ही गंदे हो जाना है, समझ लीजिए। संसार में भटक जाना, और जो संसार में आपको लगा है, राग हो जाना, द्वेष हो जाना, किसी से प्रेम की तो बात ही क्या करना। यहाँ तो सब राग ही है, द्वेष ही है, ईर्ष्या ही है। लोग एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे की खिंचाई करते रहते हैं। खिंचाई करने का अर्थ है एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। जो जितना बड़ा है उसे और अधिक बड़ा बनना है।
जो और ऊंचा है और बड़ा है वो और अपने से नीचे को दबाता चला। ये दुनिया ही गंदी हो गई। क्यों? ये दुनिया गंदी क्यों है? ये दुनिया उतनी स्वच्छ क्यों नहीं? क्योंकि मन हमारे गंदे, हमारे मन ही गंदे हैं। और बड़ा सरल है, पहले ही हमने बात की, बड़ा सरल है गंदे हो जाना। और कोई मेहनत नहीं करना चाहता, कोई ऊपर उठना नहीं चाहता। वही गिने चुने राम, कृष्ण, बुद्ध, विवेकानंद आदि, शंकराचार्य, कबीर, तुलसी, मीरा, ऐसे ही कुछ गिने चुने नाम हैं जिन्होंने जीवन को वास्तव में जाना, जिया और उठे हुए जीवन में। और उन्होंने जीवन को केवल ऐसे ही नहीं जिया, शरीर के तल पर नहीं जिया, मन के तल पर नहीं, उन्होंने मन को निर्मल किया। कबीर को देखें, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कबीर मन निर्मल भया, संत कबीर कह रहे हैं कि मेरा मन निर्मल हो गया। ये होता है स्वच्छ, स्वच्छ साफ रहना बड़ी चुनौती है। जीवन में साफ रहना, स्वच्छ रहना बहुत बड़ी चुनौती, निरंतर लड़ाई है, निरंतर संघर्ष है अगर आप साफ रहना चाहते। क्योंकि आपको हर पल सजग होना होगा, जागरूक होना होगा। इसके लिए किसके प्रति जागरूक? अपने शरीर के प्रति, शरीर की आदतों हरकतों के प्रति, अपने मन के प्रति, मन की आदतों मन की हरकतों के प्रति। ये कब क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, निरंतर सजग, निरंतर जागरूक रहना, यही उपाय है जीवन। यही उपाय है जीवन में मुक्ति का। यही उपाय है गंदगी से बचने का। नहीं तो बड़ी सरलता से गंदे हो जाएंगे और बंध जाएंगे, हम दुख पाएंगे। अगर आप जीवन में दुख पा रहे हैं, दुख का एहसास हो रहा है, और मैं थोड़ी देर के दुख की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे नहीं बहुत लंबे दुख की बात, थोड़ा सा भी दुख आपको अगर जीवन में आप महसूस करते हैं, आपके अनुभव में आ रहा है, जीवन में दुख आए बड़ी बात नहीं, परिस्थितियां आपकी बदल सकती हैं। राम की भी कोई अच्छी नहीं थी, कृष्ण की भी कोई बड़ी आसान सी परिस्थितियां नहीं थी, विवेकानंद की भी परिस्थितियां आसान नहीं थी। परिस्थिति नहीं, आपका उस पर अनुभव किया है, इसकी बात मैं कर रहा हूं। अगर आप दुखी अनुभव, राम सदा आनंदित रहे, कृष्ण आनंदित रहे, विवेकानंद अपनी ही मस्ती में रहे, और निरंतर चुनौतियां आती रही जीवन में, निरंतर। क्योंकि साफ रहना, स्वच्छ रहना एक चुनौती है। दुनिया तो आपको घसीटना ही चाहिए, वो जैसी है। इसलिए संसार देखिए आप, नाम ही संसार है, जिसमें कोई सार ही ना हो, वही संसार है। और बड़ी आसानी से उसी काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, इसी में लोग उलझे हुए हैं और अपना जीवन गवाते चले जा रहे हैं, गवाते चले जा रहे हैं। बड़ा सरल है गंदे हो जाना, लेकिन बड़ा कठिन है, बड़ा चुनौतीपूर्ण है। स्वच्छ रहना, साफ रहना, ये एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती। इसलिए आप स्वच्छ रहना, और इसके लिए ही है आध्यात्म, इसके लिए ही है कि हमें योग का सहारा लेना, हमें आध्यात्म का सहारा लेना, ताकि हम, जैसे उदाहरण दिए हमारे संतों ने, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है। कमल कहाँ होता है? कीचड़ में। आप देखेंगे तालाबों के पास जब कमल होता है, कीचड़ होता है आसपास, जहाँ वो उसकी जड़ें होती हैं कमल की, कीचड़ में ही होती है। लेकिन कमल ऊपर खिला होता है। ठीक ऐसे ही संसार में हमें संसार में होना ही अपने आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, गंदे कीचड़ में ही हैं आप, एक दलदल में ही हैं आप। तो हैं तो हम दलदल में, लेकिन हमें होना कैसा? स्वच्छ होना। गंदा हो जाना सरल क्यों है? क्योंकि आप हैं ही कीचड़ में, कीचड़ में हैं ही आप। ये शरीर बना ही किससे बना है? आप देखिए जरा, ये बना ही ऐसे पदार्थ से है। तो गंदा हो जाना बड़ा सरल है, कमल है ही कीचड़ में,
गंदे हो जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस अपनी दृष्टि नीचे की ओर कर लेना, प्रकृति की ओर कर लेना, कीचड़ की ओर कर लेना, गंदे हो गए आप। कमल पर ध्यान देना है आपको। जैसे कीचड़ में कमल होता है, अलग होता है, उसकी पत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं होता उस कीचड़ का, वैसे होना है आपको। तो बात बनेगी, तो जीवन रूपांतरित होगा। और इसीलिए आए आप, गंदे मत हो जाना। गंदा तो हो जाना बड़ा सरल है, गंदे मत होना, स्वच्छ रहना, साफ रहना। और ये चुनौती है, इसके लिए शरीर से ऊपर उठना होगा, मन से ऊपर उठना होगा, तब आप स्वच्छ रह पाएंगे। और तभी जीवन का आनंद आपके भीतर उतरेगा, आप उस आनंद को ले पाएंगे जो जीवन का आनंद है। गंदे मत हो जाना, क्योंकि गंदा हो जाना बड़ा सरल है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब बुराइयां आपके भीतर आ गई। और बुराइयों से आशय, प्रकृति में भटक जाने से, जो आपको सत्य से दूर भटका दे, सत्य से दूर कर दे, वो आपका परिवार हो, वो आपके रिश्तेदार हो, वो आपका अपना मन हो, वो आपका अपना शरीर हो, वो आपके अपने मित्र हो, भाई हो, बंधु हो, सखा हो, कोई भी क्यों ना हो, जो सत्य से आपको दूर करे, आपकी वास्तविकता से आपको दूर करे, जो आप हैं, जो आपको भीतर से बाहर की ओर ले जाए। सबका सब माया है, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। वो सब माया, उसको सब माया जानो। जहां जहां तक ये इंद्रियां और ये मन जा रहा है, सब माया। और अगर आप माया में गए तो बड़ी आसानी से गंदे हो जाएंगे। इसलिए गंदे मत हो जाना, सरल होना, स्वच्छ होना। और इसके लिए आपको निरंतर संघर्ष करना हो, संघर्ष करना होगा। इसके लिए ऊपर उठना है तो संघर्ष तो करना होगा। ऊपर उठने के लिए संघर्ष करना होगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। गंदे मत हो जाना, पहली याद रखना। सरल होना, स्वच्छ होना, निर्मल होना, गंदे मत होना, पवित्र होना। और अपने जीवन को आनंद से भरना। आपको ये बातें समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।